लिए स्वयं दधि मंथन करना प्रारंभ किया। संतों ने, महात्माओं ने जो गोविंद के सुंदर सुंदर पद बना दिए, उन पद को गाती जाती हैं, माखन मिश्री निकालती जाती है। विचार करो, जिन नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय होंगी, तो इतने बड़े नंद बाबा के यहाँ जब 9 लाख गाय होंगी तो कितनी बड़ी जगह होगी, और इतनी बड़ी जगह होगी तो उनके घर में नौकर चाकर कितने होंगे, हजारों करोड़ों नौकर चाकर होंगे। पर इतने नौकर नौकरानियों के होने के बाद भी मैया अपने लाला के लिए स्वयं दधी निर्ममन था, अपने लाला के लिए स्वयं दधी निकालती है। माताओं को अपने बच्चों की, अपने बालकों की, अपनी बच्चियों की बालपन में खुद स्वयं सेवा करनी चाहिए। पर आजकल तो उल्टा होता है, एक नौकरानी लगा दी जाती है, माता जी तो ऑफिस जाती हैं और नौकरानी दिन भर बच्चे को संभालती है। बोतल में लगा करके दूध दे दिया, बच्चा पी रहा है, दिन भर नौकरानी के साथ रह रहा है। रात को मम्मी आती है थकी थकाई, ऑफिस से आकर के सो जाती है, दिन भर नौकरानी सेवा करती है। मैया जब बड़ा होता है बालक, तो बड़े होकर के नौकरानी को तो मैया कहता है, और जो ऑफिस जाती है उसे कहता है ऑफिस जाने वाली मम्मी। बोलो राधे राधे। माताओं को अपनी बालकों की सेवा स्वयं करनी चाहिए। नंद रानी के यहाँ करोड़ों हजारों नौकर है, पर नंद रानी अपने लाला के लिए स्वयं दही निर्ममंथ करती है, स्वयं लाला के लिए दही निकालती है। आज लाला सुबह सुबह उठे, दौड़े दौड़े आए, मैया मैया मैं बहुत जोर से भूख लगी है। मैया बोली लाला ताजो माखन निकालवे में तो समय लगेगा, ये क्या करूं, एक काम करती हूँ मैं अपने ही दूध तो पिवा देती हूँ। तो मैया लाला को गोद में लेकर के स्तनपान करावे लगी। स्तनपान करा रही थी कि भोले भाले कन्हैया आज अपनी मैया से बोले मैया मैया तो एक बात पूछूं। मैया बोली लाला तू एक ना है 10 पूछ। पूछ क्या पूछ रहे है? कन्हैया बोले मैया सच सच बताइयो। बोले बोल तो सही लाला। बोले मैया ये बता तो दूध ज्यादा प्यारो लागे कि पूत? मैया मुस्कुराते हैं बोली लाला ये दूध दही का चीज है, ये दूध दही तो सब तेरे ताई है, मैं दूध से ज्यादा मेरे पूत प्यारो लागे, मैं तो तू ही सबसे अच्छे लगे। अच्छा महाराज, अच्छा मैया मैं तो प्यारो लागू। कन्हैया तो प्रसन्न हो गए। इतने में क्या अचानक स्तनपान कराती कराती मैया ने क्या देखा कि चूल्हे पर दूध उफन रहा है। मैया ने विचार किया दूध उफन रहा है। मैया तत्काल लाला को नीचे उतारी और दौड़ करके दूध को बचावे भागी। कन्हैया ने विचार कियो अब हाल ही मैया मोते कह रही थी मुझे दूध से ज्यादा पूत प्यारो लगे, और अभी मैं मुझे दूध पिलानो शुरू किया और वहां दूध उफन गयो तो महाराज मैया दूध को बचावे भाग गई मुझको छोड़ करके। जाको मतलब मैया पूत से ज्यादा दूध को प्रेम करे। कन्हैया को तो गुस्सा आ गई। मैया ने विचार किया इधर दूध उफन रहा है, इधर पूत उफन रहा है, मनाऊं तो किसको मनाऊं। आज मेरे कन्हैया को इतनी गुस्सा आई, उठाया एक डंडा और बरसन के धरे धराए माट मटका सब चटाचट सबरे फोड़ डाले महाराज। इतने में मैया दूध उतार करके आई, देखी तो महाराज बरसन के धरे धराए सास ससुर के जमाने के चिकने चिकने मटका सब कन्हैया ने यूं ही तोड़ दिए। मैया बोली दारी के तेरी शिकायत दिन ब दिन बढ़ती जाए, पहले माखन चोरी की शिकायत आई, फिर मिट्टी खाबे की, पहले तू गोपियों के यहाँ मटका फोड़ करतो तो आज अपने घर में ही शैतानी शुरू कर दी तेने। लगता है गोपियां सही कहती थी, आज तो जरूर सबक सिखाऊंगी। जैसे ही कन्हैया ने देखा मैया गुस्सा हो रही है, मैया ने लाठी उठाई और कन्हैया के पीछे दौड़ी। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। परीक्षित कर लो दर्शन, ऐसा भागता हुआ ब्रह्म कभी देखने को नहीं मिलेगा। जिसके पीछे सारी दुनिया भागती है, आज मैया उसे पकड़ने के लिए भाग रही है और कन्हैया भाग रहे। मैया भागती जावे, कन्हैया भागते जावे। मैया कहती देख कन्हैया पकड़ाई में आ जा, नहीं तो सोच लीजो तू। कन्हैया बोले ना मैया मैं नहीं आवे बारो। मैया फिर दौड़े, कन्हैया फिर दौड़ लगा दे। भागते भागते मैया को पसीना निकल गया महाराज, फिर कन्हैया पकड़ में ना आए। देख कन्हैया लाला तू मेरी पकड़ में आ जा। कन्हैया बोले मैया यदि पकड़ में आ गए तो तू कहा करेगी? बोले लाला तेरी पूजा करूंगी, तेरी आरती उतारूंगी। अच्छा मैया पूजा करेगी? बोले हाँ। तो फिर पूजा करेगी तो अपने हाथ में ये लाठी काहे को रख राखी है तूने? बोले लाला ये लाठी तो बुढ़ापे को सहारा है, बिना लाठी के बुजुर्गन को काम ही कैसे होए। ले फेंक दे लाठी, अब आजा तू मेरे पास।
भोले भाले कन्हैया अपनी पूजा करवावे चले आए। जैसे ही मैया के पास आए, मैया ने पकड़ी दारी के, तेरी शिकायत ने कोई दिन ब दिन बढ़ती जाए, चल तो एक दंड दूं। पर मैया ने विचार कियो, जागदा मारवो बालकों को ठीक नहीं है भैया, बालकों को उतनी सजा दो, उतनी दंड दो जितना बने, इतनी सजा मत दो कि बाद में पर्चे छपवाने पड़ जाए। बोलो राधे राधे। मैया ने कही बालकों को ज्यादा मार वो ठीक ना है। मन में विचार कियो, एक उखल तो उखल में जाकर के लाला को खड़ो कर दी और मैया बांधने का प्रयास कर रही। एक रस्सी लाई, जैसे ही बांधवे को भई कि 2 अंगुल कम पड़ गई। तदप्यद्विअंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। मैया ने दूसरी रस्सी लाई, उसको जोड़ी, जैसे ही बांधने को हुई 2 अंगुल फिर कम पड़ जाए। मैया ने तीसरी रस्सी लाई, वो भी बांधी, जैसे ही बांधने को 2 अंगुल फिर कम पड़ जाए। महाराज आसपास की घर में जितनी रस्सियां थी सबको बांध दिया, पर 2 अंगुल का फर्क बढ़ता ही रहा। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। जब लाला ने देखा मैया बहुत थक गई है, क्या करूं, तो ठाकुर जी ने देखा मैया को ज्यादा परेशान कर वो ठीक ना है, तो कन्हैया मैया के बंधन में बंध गए। दाम से उदर को बांधा है, दाम माने होता है रस्सी और उदर माने होता है पेट, तो दाम से उदर को बांधा है, इसलिए उखल से बंधने के कारण मेरे ठाकुर का नाम आज दामोदर हो गया। बोले दामोदर भगवान की। पर बंधुओं ये उखल बंधन लीला क्या है? बोले भैया जब मैया ने लाला को दौड़वे भागी लाठी लेकर के, पर कन्हैया भागते रहे, पकड़ में नहीं आए। इसी प्रकार भक्त भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ता है, भागता है, पर जितना भक्त को पकड़ने के लिए, भगवान को पकड़ने के लिए भक्त दौड़ता है, भगवान उतनी दूर भागते जाते। क्यों नहीं पकड़ में आते भैया भगवान? मैया के पकड़ में भगवान क्यों नहीं आए? क्योंकि मैया के हाथ में लाठी थी। इसी प्रकार जब भक्त भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ता है तो अपने हाथ में अहंकार रूपी लाठी पकड़ करके दौड़ता है। तो जब तक लाठी पकड़ करके भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ता है तो ठाकुर जी पकड़ में नहीं आते। जैसे ही मैया ने लाठी को फेंका, ठाकुर जी पकड़ में आ गए। ऐसे ही जीवात्मा अहंकार को छोड़ करके, अहंकार रूपी लाठी को छोड़ करके जैसे ही परमात्मा को पकड़ता है, भगवान पकड़ में आ जाते। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। पर भैया मैया ने भगवान को पकड़ तो लिया, पर बांधवे को प्रयास करी, पर बंधे ना। 2 अंगुल कम पड़ रहा था। ये 2 अंगुल का फासला क्या है? भक्त जन परिश्रम और भगवत कृपा। भगवान कहते हैं मैया मुझे बांधने के लिए आई, पर बांधते बांधते जब खूब परेशान हो गई, खूब थक गई, जब मैं बंधा। इसी प्रकार यदि भक्त को भगवान को बांधना है तो भगवान को बांधने का खूब परिश्रम करो, खूब परिश्रम करो। जब भगवान को पकड़ने का, भगवान को बांधने का तुम खूब प्रयास करोगे तो भगवान भी सोचेंगे मेरा भक्त मुझे बांधने के लिए इतना थक रहा है, इतना परेशान हो रहा है, तो वो 2 अंगुल का फासला भी मिट जाएगा और भगवान तुम्हारे बंधन में बंध जाएंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। भक्त का परिश्रम और भगवान की कृपा जब मिलती है, जब ये 2 अंगुल का फासला समाप्त हो जाता है। मैया तो बांध करके चली गई, पर कन्हैया विचार करने लगे मैया ने मुझे बांध दियो। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, मैया से लाला कह रहे मैया मुझे मुक्ति दे दे, मुझे मुक्ति दे दे, मुझे मुक्त कर दे, मुझे मुक्त कर दे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो संसार परमात्मा से मुक्ति मांगता है, भगवान मुझे मुक्ति दो, मुक्ति दो, आज वही ब्रह्म मैया से कह रहा है मुझे मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति मिक्षति। परीक्षित ने पूछा महाराज ये यशोदा और नंद बाबा ऐसे कौन सा कर्म किया था जिससे नित्य सुख प्राप्त हो रहा है? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये द्रोण और धरा नाम के बसु थे, जिन्होंने भगवान की घोर तपस्या करके ठाकुर जी का यह सुंदर स्वरूप बाल लीला का आनंद प्राप्त किया। महाराज ठाकुर जी ने विचार किया, उखल से तो बंध गए, मैया खोल पे बारी ना है, अब क्या करें? ठाकुर जी ने धीरे धीरे धक्का देते देखते तुमक तुमक चलते चलते ठाकुर जी जैसे तैसे बाहर आए। सामने यमला अर्जुन के 2 वृक्ष लगे हुए थे। ठाकुर जी ने जाकर के उस दोनों वृक्षों में अपने उखल को फंसाया, जो झटका मारा, तो झटका मारते ही उन दोनों वृक्षों से 2 नलकुंवर मणिग्रीव नाम के 2 गंधर्व प्रकट हो गए। प्रकट होकर के ठाकुर जी की सुंदर स्तुति की। ठाकुर जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर के मुक्त किया। पर आप भैया नंद बाबा दौड़ करके आकर के बोले सुनो ब्रजवासियों, जब से मेरे लाला को जन्म भयो है तब से मेरे लाला पर कछु ना कछु संकट अदा कदा आते ही जाए। सो भैया मोए ऐसो लगे कि ये जो गोकुल है ना, ये गोकुल में कछु दिक्कत है मेरे लाला के ताई।
सो एक काम करते हम गोकुल को छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं। बोले अच्छा महाराज कहाँ जाओगे? बोले गोकुल को छोड़ करके कहीं और रहना शुरू कर देते। उपनंद बोले महाराज हमारे ब्रजमंडल में कई वन हैं, ताल वन, निधि वन, वृंदावन, मधु वन, कई प्रकार के वन हैं। पर इसमें जितने भी वन हैं सारे वनों में सबसे अच्छा वन तो हमें एक ही लगता है। कौन सा? बोले वृंदावन, जहां नित्य श्यामा श्याम का नित्य निवास है। ऐसे श्रीधाम वृंदावन की भूमि में हम सभी लोग जाएंगे। जो उपनंद ने ये बात कही तो सारे लोग बोले अच्छा वृंदावन, तब तो प्रसन्न हो गए। बोले भैया हम भी वृंदावन चलेंगे, हम भी वृंदावन चलेंगे, हम भी वृंदावन चलेंगे। सारे ब्रजवासियों ने अपने अपने छकड़ों में सामान रखा और सामान रख करके सारे ब्रजवासी वृंदावन की ओर चले गए। ऐसे श्रीधाम वृंदावन में आकर के ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीतुत्तमा प्रीति श्री राम माधवयो नृप। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित किसी भूमि, किसी धरा, किसी वसुंधरा को देख करके यदि प्रभु प्रसन्न हुए तो वो श्रीधाम वृंदावन की धरा है। राम माधव यो नृप। सुखदेव जी महाराज कहते हैं वृंदावन में आकर के कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का दर्शन मेरे गोविंद ने किया तो प्रसन्न हो गए। बड़े बड़े विशाल गोवर्धन जैसे पर्वत खंड का दर्शन किया तो प्रसन्न हो गए। बोले मैया या वृंदावन की गलियन में तो मैं गैया चरायो करूंगा। मैया बोली दारी के तू अपने आप को तो ठीक से संभाल ना पावे, बड़ी बड़ी गैयन को क्या संभालेगो? पहले छोटे छोटे बछड़ा चरावो सीख, फिर गैया चराइयो। सारे ब्रजवासी आज ब्रजमंडल में आकर के निवास करते हैं और आज सारे ब्रजवासियों के साथ अपने सखा मंडलों के साथ लेकर के ठाकुर जी सीधे बकासुर के पास पहुंचे, जो बगुलों के समान रूप बन करके बैठा था। ठाकुर जी ने उसका उद्धार किया। अब महाराज एक दिन सभी के साथ ठाकुर जी निकले बछड़े को चराते चराते तालवन में। तालवन में एक धेनुकासुर नाम का दैत्य रहता था जिसका स्वरूप गधे के जैसा था। इसने महाराज सारे वन के तालवन की जो सुंदर सुंदर फल थे इनको सबको विषाक्त कर दिया था। सभी ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया के तो बड़े बड़े प्रताप खूब देखे पर दाऊ जी ने आज तक हमें कोई चमत्कार ना दिखाए हो। राम राम महाबाहो, अरे आप तो बड़े बलशाली हो बलराम भैया, एक बार आप भी कुछ करके बताओ। बलराम जी बोले तुम यहीं खड़े रहो, मैं अभी जाकर के धेनुकासुर का वध करके आता हूं और सुंदर मीठे मीठे फल तुम्हें खिलाता हूं। दाऊ जी गए, धेनुकासुर आया, धेनुकासुर की पूंछ उठा करके जो घुमाया धड़ाम से पटका, धेनुकासुर गोविंदाय नमो नमः। महाराज सारे फलों को विषाक्त हटा करके सुंदर फलों को हटाया, सुंदर फलों को सारे ब्रजवासियों को खिलाया। सारे ब्रजवासी तो बड़ाई करने लगे। बाद दाऊ जी आपका क्या कहना, आज आपने धेनुकासुर को मार दिया? मान गए दाऊ जी आपको। दाऊ जी भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि आज तो हमारा बड़ा महिमा गाई जा रही है। घर में आए, मैया से आके कन्हैया बोले मैया मैया आज दाऊ जी ने तो गजब कर दियो। कहा क्यों लाला दाऊ ने? बोले मैया आज दाऊ ने गधा मार दियो। मैया या को घर में मत घुसने दियो, बड़े भैया को यानी गधा मारो, छियो मत कोई या। दाऊ जी बोले मैया या कन्हैया की आदत है मैं कोई अच्छो काम करूं या मेरे को छिड़का देवे। मैया मैंने ने इतने सुंदर सुंदर फल खिलाए और ये मैं छिड़कावे। हाँ मैया मेरी बात पे विश्वास ना होए तो तू मधुमंगल आदि से पूछ। क्यों रे मधुमंगल, मेरे बलराम ने गधा मारो? हाँ मैया हमने अपनी आंखन से देखो यार दाऊ जी ने गधा मार दियो। दाऊ जी तो उदास हो गए, बोले मैया कन्हैया मैं हरदम छिड़कावे, कल से या की टीम अलग मेरी टीम अलग, मैं या के साथ नहीं जाऊंगा। और ठाकुर जी तो चाहते ही थे कि हमारे साथ ना जाए तो कल हम जाकर के काली नाग का उद्धार करें। मन में विचार किया कि वृक्षों की रक्षा तो दाऊ जी ने धेनुकासुर को वध करके कर दी, पर जमुना हृद में एक काली नाग विषाक्त जल को
विषाक्त जल करके बैठा हुआ, उसका उद्धार भी तो हमें करना है। पर भैया यदि दाऊ जी साथ में गए और साथ वाले जाति वाले को जाति वाला देख करके कहीं जात का पक्ष ना ले ले, इसलिए ठाकुर जी ने पहले ही दाऊ जी से बिगाड़ ली। क्योंकि दाऊ जी भी शेष नाग और काली नाग भी ना शेष नाग है, तो जात का पक्ष ना ले ले, इसलिए पहले ही कह दिया दाऊ जी ठीक है आप मत जाना। मैया भी कहती तू मत जाइयो, लाला मेरे साथ घर में रहियो, अकेले जान दियो कन्हैया को। आज सारे व्रजवासियों के साथ ठाकुर जी सीधे जमुना घरत में पहुंचे जहां काली नाग रहता था। बंधुओं, हमें जानकारी है कि ठाकुर जी गेंद खेलने के बहाने से जमुना जल में गए और गेंद खेलते खेलते उनकी गेंद जमुना में गिर गई, सो गेंद को लेने के लिए जमुना में कूद गए। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। पर भागवत में ऐसा नहीं लिखा है। भागवत में तो लिखा है कि ठाकुर जी सीधे कालिया नाग का उद्धार करने के लिए ही जमुना जल में कूद गए। ठाकुर जी गए, जाकर के अपनी पीताम्बरी को कसा कंबर में और सीधे जमुना जल में कूद गए। पर जैसे ही जमुना जल में ठाकुर जी कूदे कि अचानक घर में बैठी बैठी मैया को अपशगुन होने लगे। बैठी बैठी मैया विचार कर रही है कि अचानक अपशगुन होने लगे, बड़ा अजीब सा मैया को महसूस होने लगा। मैया कहती है बलराम से कि भैया बलराम, मोए ऐसो लगे कि कन्हैया कोई संकट में है। विलाप करती हुई जो ये बात कही तो दाऊ जी बोले मैया यदि ऐसी बात है तो ज्यादा आगे कन्हैया ना जाएगा, हम सब चलते हैं। सारे आवाल वृद्ध वनिता को लेकर के मैया विलाप करती हुई जमुना घरद में पहुंची। आवाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्ययः निर्जग मुर्गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। इतने में एक ग्वालवाल आया, मैया तेरो लाला तो काली हृद में कूद गयो। और मैया जानती थी जो एक बार काली हृद में कूद जाता